तो सोचा कि पहले एक्शन से शुरू करते हैं, इसलिए सीधे यहाँ पर आ गया हूँ। देखो, दो लोगों के बीच मुकाबला होगा एज यूजुअल, यानी कि खानजादी एंड ईशा जी। इन दोनों की कहानी जो है घर में बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक अभिषेक की लाइफ में थी, एक अब है, नहीं है, नोबडी नोज। इन दोनों को काफ़ी कुछ बोलना है एक दूसरे के बारे में, लेकिन बेचारे बोल नहीं पाते। कुछ कोल्ड वॉर जैसा लग रहा है यहाँ पर। तो अब आप दोनों को मौका दे रहे हैं, जल्द से यहाँ पर आ जाए। आइए। तो रेडी हैं आप दोनों? जी। तो पहला राउंड कुछ ऐसा है, आप दोनों के हाथ में होंगे हथौड़े। ऑलराइट। आपको एक एक करके आना है और खोपड़ियां तोड़नी है, ये बताते हुए कि उस खोपड़ी में भरी किस चीज को आप नष्ट करना चाहेंगे। ऑब्वियसली एक दूसरे की। ओके, तो पहले जाएंगी ईशा। चलिए। मैं इनके अनइंथुजियास्टिक बिहेवियर को डिस्ट्रॉय करना चाहूंगी, बिकॉज बिग बॉस एक गेम है जिसमें आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी पड़ती है, और मुझे लगता है कि खानजादी कभी कभी सामने आती हैं, फिर कभी काफ़ी दिनों के लिए अपने शेल में चली जाती है, फिर बाहर आती है, फिर शेल में चली जाती हैं। तो बहुत ही कन्फ्यूजन है, और जो लव एंगल अभी इनका चल रहा है अभिषेक के साथ, उससे भी कोई क्लैरिटी इतनी नज़र नहीं आ रही है। एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फेक एंड अकॉर्डिंग टू हर कन्वीनियंस। So, yes. खोपड़ी तो अगली खोपड़ी। मैं इनकी खोपड़ी से इनके झूठ खत्म करना चाहूंगी कि अपने फायदे के लिए दूसरों को यूज करके जो ये झूठ बोलती हैं, जैसे कि हैम्पर वाले टास्क के टाइम पे होता, और ये अपनी फीलिंग्स बहुत आसानी से दूसरों पे थोप देती है कि मैं अभिषेक के पास नहीं जाती हूँ, वो ही बार बार मेरे पास आता है बात करने। जबकि हम सब ने देखा, आई थिंक सब घर वालों को पता है कि खानजादी ने भी इक्वली ही उतना इंटरेस्ट दिखाया है अभिषेक की तरफ, बट शी इज नेवर रेडी टू एक्सेप्ट इट। नो, टिल येस्टरडे ऑल्सो आई थिंक आपकी जो पिलो फाइट चल रही थी, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। मतलब आप वो दोनों ऑफ कोर्स सब देख रहे हैं, ये घर ही देखने का है, ऑब्जर्वेशन का है। सो यस, आई वांट टू डिस्ट्रॉय दैट। सर, मैं इनकी खोपड़ी से इनका जो ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर है वो हटाना चाहूंगी, बिकॉज ये शो की शुरुआत से ऐलान कर दिया रही कि मैं अकेली खेल रही हूँ, अकेली खेल रही हूँ, और जिस दिन ये जेन्युइनली अकेली पड़ गई थी तब इनके पास कोई नहीं था बात करने के लिए। सबको बहुत क्लियरली दिखा कि ये कोने में बैठी हुई थी छुपकर। मुझे बोलने दो, मेरी बारी है खानजादी। तो अकेले आपको किसी से लड़ाई करने के लिए, खेलने के लिए भी लोग चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेली खेल रही हूँ वो वाला जो टैग है वो आपके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, और आप अपनी गलतियां कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। नहीं, आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो। और जहां आपको पता चल जाए, जहां लोग आपको फील करवा दे कि खानजादी यहाँ गलत है, वहां आपका ईगो इतना बड़ा है कि आई थिंक आप झुकना ही नहीं चाहते हो कि हाँ मैं जेन्युइनली गलत थी। आप अगर अपनी गलती मान लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। So you should start accepting. मैं मानती हूँ, जब गलत होती है। चलिए आ जाइए खानजादी। पता नहीं, इतना तो शायद नहीं बोल पाऊंगी जितना ईशा ने बोल दिया है, क्योंकि जितना आपने मुझे ऑब्जर्व किया है, मैंने आपको इतना ऑब्जर्व नहीं किया है, क्योंकि आप मुझे बहुत बच्ची लगती हो और अकल की थोड़ी कच्ची लगती हो, तो इसीलिए खोपड़ी में फोड़ना चाहती हूँ। तो पहला रीजन मेरा यही है। खोपड़ी तोड़ना है, उचकाना नहीं। तो सर मतलब कुछ है नहीं पर्सनल ऐसा कुछ मेरे तरफ से। सो तो ना ही ये उनकी खोपड़ी है। ओह माय गॉड, सॉरी। ये रात को खोपड़ी आएगी तुम्हारे ख्यालों में। और अगला रीज़न ये है कि आपको अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फ़िलहाल, अभिषेक को छोड़ के। तो इसीलिए ये सेकंड रीज़न है। वेरी गुड। तीसरा रीज़न ये है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब अभिषेक को देखते हो मेरे साथ में, तो आपके चेहरा जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जेलस हो। तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अपने पास्ट पे जाके मतलब इफ यू आर स्टिल रिग्रेटिंग कि कहीं ना कहीं मुझे शायद इसके साथ होना चाहिए था, या अभी आप पछता रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप प्यार जता रहे हो चिंटू को, बट अभिषेक के बारे में सोच रहे हो। तो वो मुझे थोड़ा सा
दिखा, तो इसीलिए आई एम सो सॉरी फॉर इंटरफेयरिंग, हाँ। पर आप ही थे जिसने मुझे बताया कि यार तू मुझे और अभिषेक को बहुत एनकरेज करती है साथ में रहने के लिए, तो आई थिंक वो नहीं। स्टेटमेंट आपका फेक होगा फिर। फर्स्ट राउंड क्या लगता है भाई, ईशा के लिए कौन कौन है? नवीद को छोड़ के सब लोग ईशा की तरफ है, क्योंकि नवीद को समझ में नहीं आया होगा। यस, ट्रांसलेशन सर।